पंच कल्याणक महामहोत्सव चल रहा है। आप सभी इस महोत्सव के दृश्यों को देख रहे हैं। प्रकृति भी अपने रंग दिखा रही है। कभी कड़क तेज धूप कर देती है। उनकी करुणा कृपा सभी जीवों पर बरसती रहती है। युगादि पुरुष आदिनाथ ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण की। 4000 राजा उन्हें देख देख करके उनके समान बन गए। लेकिन उन राजाओं को ये मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा करने का भाव क्या है। युगादि पुरुष अपने ज्ञान बल से योग साधना के स्वरूप को समझ करके मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये सभी राजा अपने स्वामी की भक्ति से प्रेरित होकर के और यह कार्य कर रहे थे। अंदर से तत्व का ज्ञान न होने के कारण कुछ ही दिनों में ये सब भटकने लगे। क्योंकि योगादि पुरुष दीक्षा लेकर के 6 महीना ध्यान में बैठे। 6 महीना उन्होंने आहार विहार नहीं किया। वो तो साधना में थे, ये परेशान होने लगे और तरह तरह के रास्ते अपनाने लगे, मार्ग विरुद्ध काम करने लगे। देवताओं ने इन्हें समझाया भी, पर समझ में नहीं आया। युगादि पुरुष ने 6 महीने ध्यान किया, फिर उठे, आहार को निकले। अंतराय कर्म कहें, लाभांतराय कहें, कुछ मिला नहीं। बस्तियों में जाकर के वापस आना पड़ा। क्योंकि उस समय लोग ये समझते नहीं थे कि ये क्यों आ रहे हैं। आहारचर्या भी इनकी होती है, ये ज्ञान नहीं था। इसीलिए युगादि पुरुष मौन चुपचाप नगरियों में घूम करके वापस आ जाते और होते करते 6 महीना के बाद 7 महीना 8 दिन और समय बीत गया। शांत परिणाम रहे। कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। तीर्थंकर होकर के भी अलाभ हो, अद्भुत घटना है। समय बीतता गया। भरत चक्रवर्ती को कुछ समझ में नहीं आया, कामदेव को समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया। योग बना, और योग बना तो हस्तिनापुर नगरी में राजा सोम श्रेयांश के यहाँ योग बना। उन्हें भी स्वप्न आए। राजपुरोहित ने स्वप्नों का शुभ फल बताया और ये कहा कि ये स्वप्न ये बतला रहे हैं कि आपको शीघ्र ही किसी महापुरुष का लाभ होगा। दोनों भाई प्रसन्न इसी चर्चा में मग्न थे। द्वारपाल ने समाचार दिया, अयोध्याधिपति युगादि पुरुष आदिनाथ प्रभु अपनी हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हुई।
और मुख्य द्वार से प्रवेश करके जब महल के सामने पधारे, दोनों भाइयों ने दर्शन वंदना की और दर्शन करते करते उस मुद्रा को देखकर के राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया। ओह, ऐसी मुद्रा मैंने कहीं देखी है। और ख्याल आ गया कि मैंने तो अपने पूर्व भवों में ऐसे मुनिराज को आहार दान दिया था। ये बेला भी आहार दान की बेला है। कहीं ऐसा तो नहीं है मुनिराज आहार करने के लिए आए हों। और झटपट उसने अत्रो ठहरिए ठहरिए भगवान, हमारे राजमहलों में शुद्ध आहार जल है, पधारिए, कृपा करिए। बस क्या था, इतना निवेदन सुनने के लिए ही तो आदिनाथ नगर नगर जा रहे थे। नगर नगर में लोगों ने भाव भक्तियां बहुत की, आदर सत्कार बहुत किया, सम्मान बहुत दिया, लेकिन जिसे पाने जा रहे थे उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। सब निधियां दिखा रहे थे, पर प्रभु को निधि की जरूरत नहीं थी। निधि की जरूरत नहीं थी, प्रभु को तो विधि की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? विधि की जरूरत थी। निधि तो वो छोड़ के आए हैं, वो तो सभी प्राणियों के अन्नदाता थे, उनके पास अन्न की कमी थोड़ी थी। अभी जरा सा कह देता है भोजन का इंतजाम करो तो 56 भोग आ जाते। उनके पास भोजन की कमी नहीं थी, वो तो अन्नदाता थे, तीर्थंकर थे। भोजन दिख भी रहा था, लेकिन दिखते हुए भोजन को उठा करके नहीं ले सकते, दिखते हुए भोजन को मांग नहीं सकते हैं। इसलिए सभी राजाजन ग्राम नगरों में निधियां तो दिखा रहे थे, जिसकी जरूरत नहीं थी। जिसकी जरूरत थी वो विधि नहीं मिला रहे थे। राजा श्रेयांश ने निधि नहीं दिखाई, राजा श्रेयांश ने विधि दिखाई, और राजा श्रेयांश के यहाँ आहार दान हुआ। प्रथम आहार दान दाता आदिनाथ को अगर जिन शासन का आद्य शासन नायक कहा गया, धर्म तीर्थ का उन्हें प्रवर्तक कहा गया, तो राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का प्रवर्तक कहा गया। क्या कहा गया? राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का प्रवर्तक घोषित किया। राजा श्रेयांश ना होते तो दान की परंपरा किसी के ख्याल में नहीं आती, और आदिनाथ ना होते तो त्याग की परंपरा किसी को ख्याल में नहीं आती। आदिनाथ ने त्याग के मार्ग को आगे बढ़ाया, त्याग का मार्ग खोला, तो राजा श्रेयांश ने त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने वालों को आहार दान देकर के बहुत बड़ी भैयावृत्ति की, बहुत बड़ा सहयोग दिया। क्योंकि आहार की ये चर्या एक ऐसी चर्या है जो मोक्ष मार्ग पर त्यागी आगे बढ़ता है वो अपने हाथों से नहीं करता, ग्रस्त करता है, अपना धर्म मान करके करता है। ग्रस्त आहार का दान देता है, पात्र उसे निर्दोष समझ करके स्वीकार कर लेता है। बड़ी विचित्र बात है भैया। राजू सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ, ध्यान से सुनना। तुम सब चीज़ें जानते हो और फिर सबको बताते हो। अच्छे से सुन के सबको समझाना, भजन बीच बीच में सुना सुना करके। देखो, एक तरफ सब कुछ छोड़ने वाले हैं और एक तरफ सब कुछ जोड़ने वाले हैं। राजा सब कुछ जोड़ने वाले होते हैं, महाराजा सब कुछ छोड़ने वाले होते हैं। दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं। एक त्यागी है, एक रागी है।
दोनों में तालमेल है ही नहीं। एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है। अभी तो 36 है, 3 इस तरफ देख रहा है, 6 इस तरफ देख रहा है। एक तरफ राग रंग है, एक तरफ त्याग है। दोनों का तालमेल कैसे बने? गृहस्थ की दिनचर्या अलग है, मुनि की दिनचर्या अलग है। लेकिन आहार की बेला, आहार का दान, आहार की आवश्यकता ऐसी है जो सब कुछ छोड़ने वाले को भी एक बार दिन में सब कुछ जोड़ने वाले के दरवाजे पर खड़ा कर देती है। देखो, जोड़ने वाला छोटा है, इस मायने में तो उसका भी महत्व है। अगर देने वाला नहीं हो तो लेने वाला क्या करेगा? तो सब कुछ छोड़ने वाले को भी अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे इच्छा हो या ना हो, एक बार तो किसके यहाँ जाना पड़ता है? जो सब कुछ जोड़ करके रखे है। और इतने बड़े त्यागी तपस्वी जब आते हैं तो जोड़ने वाला नाचने लगता है। ओहो, क्या बात है, आज तो हमारा पुण्य का उदय है। उनको बुलाने वाले तो हजारों हैं, लेकिन हमारे द्वार पर खड़े हो जाएं ये हमारा सौभाग्य है, ऐसा विचार करता है। और जब इस भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के गृहस्थ पड़गाहन करता है तो उस पड़गाहन को देख करके मुनि महाराज रुक जाते हैं। और जिस समय रुकते हैं तो लगता है कि जो 36 का आंकड़ा अलग अलग था वो आहार दान के निमित्त से बदल करके 6 और 3 63 के संबंध में बदल गया। कौन से संबंध में बदल गया? 63 के संबंध में बदल गया। हदाईपुरा वालों को मालूम है, उन्होंने जब पंचकल्याणक कराया होगा तो कैसे विधिनायक भगवान आहार के लिए निकलते हैं। बेगमगंज वाले, हाँ, ये बमौरी में पंचकल्याणक चल रहा है। तुम्हारी नन्ही देवरी का पंचकल्याणक दिसंबर के महीने में हो गया, 1 से 7 दिसंबर। खूब आनंद लिया नन्ही देवरी वालों ने। अब ये बमौरी वालों का सौभाग्य है कि बमौरी में मई के महीने में तपों के समय में पंचकल्याणक चल रहा है। हाँ, दोपहर में 10 साढ़े 10 बजे सड़क पर निकलो तो पैर नाचने लगते हैं। जिसको नाचने की प्रैक्टिस नहीं होती है वो भी डांस करने लगता है। हाँ, वो भी उछलने लगता है क्योंकि धरती तप जाती है। आज आप सब देखो कितने बढ़िया बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आहार दान संपन्न भगवान का। धन्य हो गया राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ का जीवन। धन्य हो गई हस्तिनापुर नगरी। मुनिराज धन्य नहीं हुए। मुनिराज तो कहने लगे चलो योग बन गया, साधना और बढ़ाएंगे। नहीं मिलता तो भी कुछ ना कुछ साधना आगे बढ़ती ही। तीर्थंकरों की साधना निरंतर आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसे आहार दान का प्रसंग भी, क्या बात है। अरे वो साक्षात राजा श्रेयांश सोम जो रहे बमौरी नगरी के भी राजा श्रेयांश राजा सोम हैं। हाँ, बमौरी काय को कह रहे, अब ये तो अयोध्या नगरी है ना। बोलो कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी। हाँ, नाचे नाभि द्वारे, नाचे इंद्र नाभि द्वारे,
झूम झाना नाना, नाभि का दरबार लगा हुआ है। इंद्र नृत्य नाटक करता है, आनंद नाटक करता है, तांडव नृत्य करता है। ये सब प्रसंग आप देख रहे हो। और देखो, सामान्य मुनिराज दीक्षा लेकर के बिना आहार किए केवल ज्ञान पाकर के भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति है तो भले ही एक बार करें, लेकिन एक बार तो आहार करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बार तो आहार करना ही पड़ेगा। सामान्य मुनि बिना आहार किए दीक्षा ली ध्यान में बैठे मोक्ष जा सकते हैं। तीर्थंकर को ध्यान से उठना पड़ेगा, आहार के लिए निकलना पड़ेगा, और एक बार ही सही आहार तो न करना पड़ेगा। और सैकड़ों बार भी करें तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, करते हैं, आयु को लेकर के, साधना को लेकर के। और फिर जब ध्यान में बैठते हैं तो शुद्धोपयोग की भूमिका पाकर शुक्ल ध्यान के बल पर घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं, केवल ज्ञान पाते हैं। समोसरण की रचना लगती है। समोसरण में भव्य जीवों के लिए उपदेश होता है। 12 सभाएं लगती हैं। 12 सभाओं में कौन कौन रहते हैं? चारों निकाय के देवों की 4 सभा, चारों निकाय की देवियों की 4 सभा, यहाँ पर मनुष्यों की सभा, आरिकाओं की, स्त्रियों की सभा, चक्रवर्ती श्रावक श्राविकों की सभा, और एक त्रियंचों की सभा। ऐसी 12 सभाएं लगती हैं। और 12 सभाओं में भव्य जीवों के लिए उपदेश होता है। तीर्थंकर सभी देश देशांतरों में विहार करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, और ये समोसरण का क्रम भी चलता है। दीक्षा की साधना, आहार संपन्न करना, और केवल ज्ञान को पाना, और केवल ज्ञान पा करके समस्त आर्यावर्त में विहार करके भव्य जीवों को धर्मोपदेश देना, यही ज्ञान कल्याणक विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति और उपदेश के रूप में माना जाता है। सभी लोग उपस्थितों के धर्म लाभ ले रहे हैं।